हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरएल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम देखेंगे आरओ एआरओ का जो पेपर होने वाला है, उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, कब हुआ था 8 अप्रैल 2017 को। इसके फॉर्म 2017 में डाले गए थे, तो इसका पेपर 8 अप्रैल 2018 को हुआ था। तो उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये केवल आपके आरओ एआरओ के लिए नहीं, बल्कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें यूपी पीसीएस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, करंट के भी क्वेश्चन होते हैं कि बिहार के किस जिले ने 100 घंटे में 11,244 टॉयलेट बना करके उसने क्या किया, रिकॉर्ड स्थापित किया था। किसने किया था? सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज। तो चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन देखते हैं कि टॉप 20 क्वेश्चन हम देखेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बता दिया पहले से कि सभी पेपर क्या होंगे, आरओ प्रीवियस ईयर 2018 क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए, आया हुआ क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से सही युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? अमर बेल का होता है तना परजीवी, जी बिल्कुल सही है। देखिए, ये किसी पेड़ पर के तने में लिपट जाता है। ठीक, चंदन क्या है? जड़ परजीवी, जी बिल्कुल सही है। ऑर्किड क्या है? अधिपादप, बिल्कुल सही है। घटपर्णी जलोद्भिद, तो ये गलत हो जाएगा। यही ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। क्यों? क्योंकि घटपर्णी जो होता है वो आपका कीट भक्षी पौधा होता है। आपने देखा होगा कि कीट भक्षी पौधा होता है। क्यों कीट का भक्षण करते हैं? ये जहाँ पर देखिए, जहाँ पर क्या होता है नाइट्रोजन कमी होती है वहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर क्या पाए जाते हैं? घटपर्णी पौधे। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं? कीट भक्षी। ठीक, कीट भक्षी। ठीक, कीट भक्षी पौधे कहते हैं। और ये नाइट्रोजन की कमी के कारण ये कीट का शिकार करते हैं। ठीक, उनसे अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। और घटपर्णी को हम क्या बोलते हैं? नेपेंथीस। ठीक, कहीं पर अगर घटपर्णी ना आकर नेपेंथीस आता तो वो भी आप लोगों को समझना है कि इसी के बारे में पूछा जा रहा है। ये क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी के कारण ये क्या करते हैं? कीटों को खाते हैं। ठीक, कीटों को अपनी पत्तियां खोल देते हैं और उस पर कीट जैसे बैठते हैं वो बंद कर लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इनका कार्य चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, क्वेश्चन इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन्हें के कुछ उदाहरण है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, आपको क्या करना है? इनका मिलान करना है, बहुत ही अच्छे से मिलान करना है और आपको बताना है कि कौन सा किस प्रकार से सही आंसर होगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें क्या पता है कि जूट सर्वाधिक कहाँ पाया था? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक, तो जूट हमने पश्चिम बंगाल से मिला दिया। और ये भी पता है कि चाय असम की फेमस होती है। बिल्कुल सही जवाब है, चाय कहाँ की? असम की। ठीक, और गन्ना के बारे में आपको पता होगा, गन्ना क्या है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गन्ना उगाया था। उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल है गन्ना। ठीक, तो हमारा गन्ना कहाँ से हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से। और केरल रबड़ के लिए फेमस ही है। ठीक, तो हमारे सही ऑप्शंस हमने सब टिक कर दिए हैं। ठीक, हमने जूट को कहाँ से मिला दिया है? पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है, चाय में असम का, गन्ने में उत्तर प्रदेश का और रबर में किसका है? केरल का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हमें चुनना होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक, ये ए ऑप्शन। देखिए, क्योंकि ए का जो है जूट का चौथे से दिया है पश्चिम बंगाल। देखिए, और कोई पहले का 4 दिया ही नहीं, तो हमारा पहले देखते ही ए ऑप्शन सही कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो गेहूँ, जी हाँ, गेहूं में अग्रणी है। ठीक, आलू में है। ठीक, मगर मूंगफली में नहीं है। तो मूंगफली में नहीं है। ठीक, इसमें देखते हैं गेहूं गन्ना दोनों में है, मगर कपास में नहीं है। आलू गन्ना धान, तो धान में नहीं। धान में कौन? पश्चिम बंगाल है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसमें? गेहूं, आलू और गन्ना। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन ये आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमें 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। बिल्कुल सही बात है, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला है सी नंबर, देखते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, बिल्कुल सही ऑप्शन है, लखनऊ में है। ठीक, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। गन्ना प्रजनन केंद्र आपको कोयम्बटूर देखने को मिलेगा। ठीक, तो वो चीज़ें आप लोग समझ लेना। ठीक, अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान के, कई बार क्वेश्चन पूछे गए। कहाँ है दलहन? कानपुर में। मगर देखिए, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान ये श्रीनगर में नहीं है, बंगलोर में। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन का जाएगा गलत हो जाएगा। तो हमें किसको टिक करना है? गलत वाला करना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? गेरुई गेहूँ पाया जाने वाला रोग है, बिल्कुल सही है, गेहूं में पाया जाता है। अगला है अगैती झुलसा आलू में पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, आलू में पाया जाता है। अगला है खैरा
धान में पाया था, बिल्कुल सही। तो खैरा देखिए जिंक की कमी, जस्ता कमी से खैरा रोग होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, तो जिंक की कमी से खैरा रोग होता है, ठीक। तो इसको याद रखेंगे आप, ठीक। और देखिए झूठ कंठ, कंठ जो रोग है ये, ठीक, फाल्स स्मट, ये जो है आपके जौ में नहीं पाया था, ये किसमें, चावल यानी धान में पाया था, चावल में पाया था। इससे क्या होता है, इसकी उत्पादन कम हो जाती है, ठीक, और बहुत ही खराब फसल हो जाती है, ठीक। तो हमारा सी गलत हो जाएगा, ये किसमें, चावल में पाया था, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका वाराणसी में अवस्थित है। कब अवस्थित किया गया, तो 22 सितंबर 2017, 22 सितंबर 2017 को। देखिए करंट क्वेश्चन पूछा गया था, करंट के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सा सट्टेबाज नहीं है, तो आपको पता होगा। देखिए आपने देखा होगा मंदड़िया तेजड़िया, ये तो आप बहुत सुनते होंगे, ये स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सा स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, और दलाल भी होता है, इन्हीं के नाम पर दलाल स्ट्रीट है, ठीक। तो दलाल ये तीनों हैं, मगर कौन सा नहीं है, तो स्टैग नहीं है। कौन सा नहीं है, स्टैग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो किसके लिए है, आपको पता होना चाहिए, तांबा के लिए, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तांबा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी, तो किस में कमी आई थी, आपको पता होगा, नागालैंड। नागालैंड में माइनस में जनसंख्या गई थी, ठीक। तो ये हमारा सही ऑप्शन का जाएगा नागालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमें इसमें क्या है, सुमेलित करना है, जिस प्रकार से सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना कि कौन सी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, गारो। तो गारो कहाँ पे, गारो जयंतिया ये सब कहाँ पे है, तो गारो कहाँ पे है, मेघालय में, ठीक। कहाँ पे है, गारो कहाँ पे है, मेघालय में। तो हमारा ए का ए ही हो जाएगा। मिरी कहाँ पर है, मिरी कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे मिरी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए हमने क्या देखा कि ए का 1, बी का 3। अब कोलई मलाई, कोलई मलाई कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है, ये हो जाएगा हमारा। और डालमा कहाँ पे है, झारखंड में। तो ए का 1 हम देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हम चेक करते हैं। तो ए का 1 सब में दे रखा है। अब देखते हैं बी का क्या हो जाएगा, मिरी, ठीक। तो मिरी हमारा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। तो बी का 3 होना चाहिए, तो बी का 3, देखिए ये सभी ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं सी पे जाते हैं, तो सी का आपका 2 होना चाहिए, तो सी का 2, मतलब क्या हो जाएगा, हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, तो कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, इसके बारे में बताना है। तो हम आपको बता दें कि एस्ट्रोन क्या होता है, ये स्त्रीलिंग हार्मोन्स होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये क्या है, स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, मगर हम बात करते हैं जब टेस्टोस्टेरोन की ना, टेस्टोस्टेरोन, तो ये प्रधान नर सेक्स हार्मोन्स होता है, ठीक। ये प्रधान नर, ये नरों में पाया जाता है, उसका सेक्स हार्मोन्स होता है, ठीक। और ये किसका है, स्त्रियों का, ठीक, मादा का। तो याद रखेंगे हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना। देखिए विटामिन डी की कमी से सुखंडी होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। रिकेट्स, सुखंडी, सूखने वाला रोग। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना, बिल्कुल सही, स्कर्वी रोग ही बोलते हैं इसको, ठीक। विटामिन बी1 कमी से बेरी बेरी होता है, बिल्कुल सही है। मगर विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक, रतौंधी होता है, याद रखेंगे। गाठिया नहीं होता। गाठिया किसके कारण होता है, ये आपको बताना होगा। तो गाठिया क्या होता है, जब यूरिक अम्ल जो होता है, यूरिक अम्ल उसका जमा हो जाता है, तो क्या होता है कि गांठिया रोग हो जाता है, गांठ में रोग होना शुरू हो जाता है यूरिक एसिड से। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो गांठिया रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो यूरिक एसिड के जमाव से, ठीक। तो हम याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक ही जगह क्या होना चाहिए था, गांठिया जगह क्या होना चाहिए था, रतौंधी, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला आया है अयस्क से, कि निम्नलिखित में से कौन सा किसका अयस्क है, तो देखिए बॉक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक। तो बिल्कुल सही है। अगला है जिंक, कैलामाइन, कैलामाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का, बिल्कुल सही है। हेमेटाइट किसका है, आयरन का है, बिल्कुल सही। मगर हम जब देखते हैं कि सिनेबार, तो सिनेबार कॉपर का नहीं, ये है किसका, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मगर सिनेबार किसका है, तो पारा का, पारा Hg, ठीक। तो पारा का क्या है, अयस्क है, कौन सा, सिनेबार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थित आवश्यक नहीं है। तो देखिए हमारे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है जो पौधों में होता है, तो उसके लिए सूर्य का प्रकाश तो सबसे मोस्ट होता है, जल भी होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। क्योंकि क्या करते हैं पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं मगर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन खुद ही छोड़ते हैं।
देखिए ये क्रिया जब चलती है तो उसमें से ऑक्सीजन खुद उत्सर्जित करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ठीक। तो ऑक्सीजन वो हमारे लिए छोड़ते हैं, ठीक। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। वो ऑक्सीजन की उपस्थित हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक। उन्हें फर्क किससे पड़ेगा, सूर्य से, ठीक, जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादक प्रति हेक्टेयर करता है। तो आपको बता दें कि चावल के मामले में आपका पश्चिम बंगाल बहुत ही सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य है, ठीक। तो हमारा पश्चिम बंगाल, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित करता है, अगर प्रति हेक्टेयर की बात करते तो पंजाब हो जाएगा हमारा, ठीक। ये जो है गेहूं के मामले में, ये दोनों गेहूं के मामले में, चावल में समझ लेना, ठीक। तो गेहूं के मामले में अगर सबसे ज़्यादा गेहूं कौन उत्पादित करता है तो उत्तर प्रदेश, मगर प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं तो पंजाब हो जाएगा, ठीक। तो चावल के मामले में कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, क्योंकि देखिए चावल के लिए पानी होना चाहिए, पानी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तो वो पर्याप्त मात्रा में वहाँ मिल जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों का सर्वाधिक रिकॉर्ड क्या था, वो क्या कहलाता है। देखिए अधिकेंद्र होता, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तहस नहस होता, सबसे ज़्यादा भूकंप अपनी गति दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाता है, वो क्या होता है, अधिकेंद्र। वहीं से इसकी शुरुआत होती है, उससे अधिकेंद्र बोलते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा जो पे विचार कीजिएगा, ठीक। कथन और निष्कर्ष, ये देखिए कथन दे रखे, कारण दे रखे। पहला कथन क्या है, कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही बात है भाई। कन्नौज क्या है, इत्र का शहर, ये सबको पता है, इसको इत्र नगरी भी बोलते हैं, ठीक। कन्नौज को कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये संस्कृत का कान्यकुब्ज नामक उससे बना है कन्नौज, ठीक। तो ये इत्र नगरी है, बिल्कुल सही जवाब है, कथन ए बिल्कुल सही है। देखिए कारण आर का कह रहा है कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा नहीं है। हाँ इत्र नगरी तो है, मगर ऐसा नहीं कि सभी के यहाँ, आपके यहाँ, मतलब सबके यहाँ इत्र उद्योग हो, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। अब मान लिया हम आगरा की बात करते हैं तो सब पेठा के लिए मशहूर है, मगर जरूरी थोड़ा हर घर में पेठा बनता हो, ठीक। तो ये गलत है, ठीक। तो हम देखते हैं, देखिए कूट क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। ए और आर दोनों ही सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, बिल्कुल गलत है, दोनों सही है ही नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा। अगला है ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है, तो बिल्कुल गलत है, दोनों सही है ही नहीं। देखिए तीसरा क्या कहता है, ए सत्य है किंतु आर गलत, बिल्कुल सही है। तो देखिए ए सत्य है ना कि इत्र की नगरी कहते हैं, मगर बी गलत है ना, आर गलत है। क्यों, क्योंकि भैया ये नहीं कह रहा कि सभी घर में क्या है कि इत्र का उद्योग चल रहा है, ठीक। तो कुछ घर होते या फिर कहीं कहीं होता, तो ये बिल्कुल सही होता, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल सब बाकी सब गलत हैं, तो हमारा सही क्या है कि ए सत्य है किंतु आर गलत है, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए उत्तर प्रदेश से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है। तो देखिए सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, बलिया है। तो हम आपको बता दें, चारों शहर देख लेते हैं। देखिए अगर हम पूर्वी की बात करते हैं तो यहाँ पे बलिया आ जाएगा, ठीक। पूर्वी सबसे पूर्वी इलाका कौन सा है, बलिया आ जाएगा, ठीक, बलिया हो जाएगा। सबसे उत्तरी देखते हैं तो सहारनपुर हो जाएगा, सहारनपुर, जिससे हमारे 3 राज्यों की सीमा लगती है, सहारनपुर, ठीक, सहारनपुर सही से लिख लेना, ठीक। और इधर आते हैं तो जो उत्तर में है यहाँ पे कौन हो जाएगा, शामली हमारा, ठीक। शामली, सॉरी उत्तर नहीं पश्चिम में शामली हो जाएगा, और दक्षिण में सोनभद्र हो जाएगा, ठीक, सोनभद्र। और इनकी खासियत समझते हैं, तो जो पूछा था क्वेश्चन, देखिए सोनभद्र का एक ऐसा मात्र जिला है जो 4 राज्यों को छूता है, ठीक। 4 राज्यों को छूता, बिहार, झारखंड, ठीक, और आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक। 4 राज्यों को छूने वाला एकमात्र जिला है, ठीक, याद रखेंगे। और शामली क्या है, ये अभी हाल ही में इसे क्या एनसीआर में शामिल किया गया है, एनसीआर में, ठीक। तो ये भी याद रखेंगे, 2017 में शामिल किया, एक क्वेश्चन भी बना था आपके यूपी पुलिस में, ठीक। तो याद रखेंगे। बाकी सहारनपुर 3 राज्यों को छूता है, ठीक। आप लोगों को देखा होगा हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, ठीक। तो इस तरह से 3 राज्यों को छूता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, बलिया, ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो थे बौद्ध धर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित थे ये, और उनका नाम क्या था, धर्मपाल जी, ठीक। इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वैसे ये अब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। और एक बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय नालंदा, जो कि हमारे भारत में है, ठीक। चलिए तो ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था वे हैं कौन कौन से, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली पुदुचेरी, दिल्ली व दमन दीव, या चंडीगढ़ व पुदुचेरी, ठीक।
तो किसको दिया गया था? दिल्ली व पुदुचेरी को, ठीक, दिल्ली व पुदुचेरी को। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया जाएगा, ठीक, जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए। देखिए हमने टोटल 20 क्वेश्चन करवा दी, ये 21वां क्वेश्चन है जो कि थंबनेल में लगाया गया था। चलिए इसका आंसर हम ही बता देते हैं, अगर आपको पता था पहले से तो हमें जरूर बताना, ठीक। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स जरूर करना, क्योंकि इसका हम दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे। चलिए ठीक, बिहार के किस जिले ने 100 घंटे में 11,244 टॉयलेट निर्माण करके रिकॉर्ड बना दिया? तो कौन सा जिला है वो? तो आपको मैं बता दूं कौन सा है, तो गोपालगंज होगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए ये थे टॉप 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन हो गए, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।